जो कांग्रेस के लीडर हैं, पहले तो बधाई तो ज़रूर देना चाहेंगे। अवनीश जी, आप जी राकेश सिंह से जरा बातचीत सुन लेते हैं। अवनीश जी, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज ने बात की। पूर्व सांसद वर्तमान विधायक नवनिर्वाचित, आज बड़ा निर्णय हुआ मध्य प्रदेश में और एक युवा चेहरा को मौका मिला। राकेश जी, क्या कहेंगे? युवा चेहरा कहते हैं कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और चौंकाने वाला चेहरा। चौंकाने वाला चेहरा मीडिया की दृष्टि से होगा, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व ने ठीक समय पर अपना निर्णय दिया। चूंकि मीडिया समय के पहले बड़ी खबर और उन कयासों में जो नाम थे उसके अनुरूप नाम नहीं आया, तो लोगों को लगता है या मीडिया को लगता है कि चौंकाने वाला नाम है। ऐसा नहीं है। एक योग्य और श्रेष्ठ कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। चलिए भाई, फिर लौटेंगे मनोज, हम फिर लौटते हैं आपकी तरफ। तक ये बातचीत पूरी हम सुनवाएंगे राकेश सिंह जी के साथ। जी, आप बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर आ रही है। मोहन यादव राजभवन पहुंच चुके हैं। जी हाँ, तो इससे पहले आपने तस्वीरें देखी, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने त्याग पत्र दिया। अब देखिए मोहन यादव जो नए मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, जो राजभवन पहुंच गए और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल मंगू भाई के सामने। देखिए मंगू भाई पटेल से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच गए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नए मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता है, शिवराज सिंह चौहान भी पास में खड़े हुए और तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ किस तरह का ये समीकरण। देखिए शरद जी, लगातार हम ये बात करते आए हैं पिछले कई दिनों से, ये जो तमाम जो बड़े नेता हैं अब उनकी क्या भूमिकाएं होंगी और साथ साथ क्या जो नया मंत्रिमंडल बनेगा वो भी अचंभे में डालेगा। देखिए, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत चौंकाने वाली कोई चीज़ें होंगी। वो मुख्यमंत्री के नाम के साथ वो चीज़ आगे बढ़ चली है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रहलाद पटेल जी और राकेश सिंह जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दोनों एक कद्दावर नेता हैं और मुख्य सचेतक हैं लोकसभा में, और बहुत अच्छे से राकेश जी ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। और इसी तरह प्रहलाद पटेल जी ने अपनी भूमिका दमोह लोकसभा क्षेत्र से सांसद के तौर पर निभाते हुए केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अच्छा कार्य किया है। चूँकि विधानसभा अध्यक्ष के लिए नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जी का, तो हम ये माना जाए कि उनकी वापसी मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी बड़े नेता को लाया जाएगा, और ये कैलाश जी हो सकते हैं या खुद मुख्यमंत्री शिवराज जी हो सकते हैं, अगर वो मध्य प्रदेश में बने रहने का अपना मन दर्शाते हैं। चलिए, तो 14 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। 13 दिसंबर की तारीख छत्तीसगढ़ की है, तो एक एक दिन जो बात हम पहले भी कर रहे थे, 14 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। अभी बहुत आरंभिक बात है, लेकिन मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल शरद जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 14 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। जम्बूरी मैदान में ये बड़ा कार्यक्रम होगा जिस तरह की खबरें आ रही है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त बंसल न्यूज के पास, 14 तारीख को शपथ हो सकती है। उसके पीछे वजह भी नजर आ रही है। वजह यह है कि उसके बाद जो शुभ घड़ी है 15-16 तारीख के बाद चीजें बदल रही है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि शपथ ग्रहण समारोह, और शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये भी तैयारियां रहेगी जो मंत्रिमंडल है वो बनकर तैयार हो जाए, और जो मंत्री बनाए जाने हैं उस पर भी। और इसीलिए अभी जो खबरें आ रही है कि मोहन यादव जो नए मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के साथ राजभवन पहुंचे हैं, वहां सरकार बनाने का अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसके बाद सरकार बनने जा रही। तो बहुत संभावना है 14 तारीख को मध्य प्रदेश में नई सरकार देखने को मिलेगी। कौन मंत्री होंगे, कौन नहीं होंगे, कितने डिप्टी सीएम होंगे, तमाम तरह की तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन 14 तारीख की शपथ की तैयारी है, और जम्बूरी मैदान में ये कार्यक्रम हो सकता है, जो बंसल न्यूज के पास खबर है। बिल्कुल सही बात है। और अब सबसे बड़ा समायोजन यही है। ये देखिए, आप राजभवन से तस्वीरें दिख रही हैं, और जिसमें मंगू भाई पटेल जी कुछ इशारा कर रहे हैं, बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए, सारे लोग आ जाएं जी। और शिवराज सिंह चौहान, और ये देखिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा जी हैं, और इधर हैं मोहन यादव जी, नवागत मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, प्रहलाद पटेल जी भी दिख रहे हैं और संभवतः कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे होंगे। ये कैलाश जी सरकार है। जी जी कैलाश जी भी है। कैलाश जी भी हैं और ये सरकार बनाने संबंधी जो पत्र है वो प्रस्तुत किया गया है। उसको देखकर उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों को कहा है इसको आगे बढ़ाइए और ये बुके नवागत मुख्यमंत्री को भेंट करते हुए। तो देखिए अब मध्य प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव होंगे। प्रसन्न मुद्रा और पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसका हम कह सकते हैं, ये हमेशा याद रहेगी, पूरे 5 साल याद रहेगी पूरे 5 जब साल पहली याद बार रहेंगे। हाथ जी, में बुके लेते हुए। जी जी निश्चित तौर पर। और खट्टर साहब को भी बधाई और कैलाश जी, प्रहलाद जी, वो नाम जो लगातार चलते रहे, भगवान दास सबनानी भी मौजूद हैं वहाँ और बुके भेंट करने की प्रक्रिया जारी। निश्चित तौर पर एक बहुत ही आह्लादित कर देने वाला क्षण। वीडी शर्मा जी संगठन के मुखिया तो मेज़बान की तरह सारी व्यवस्थाओं पे उनकी निगरानी, कौन आएगा कौन जाएगा, कहाँ की क्या व्यवस्था, चलो चलो अब बीजेपी कार्यालय चलना है, वहाँ होगा कार्यक्रम, सब संबोधित करेंगे, तैयारी है जी, हाँ वो है सर, सारी व्यवस्था है जी, हाँ चलो देखो कुछ छूट नहीं जाए कमी, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं सर सब व्यवस्था है। तो तमाम ये प्रक्रिया रहती है जो सरकार बनने पर। और ये आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका वात्सल्य भरा हाथ मोहन यादव जी के सर पर। इनको और ये सबका साथ भी मिलेगा, सारे वरिष्ठ लोगों का साथ मिलेगा, छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं, प्रबंधन का अनुभव तो है ही, संगठन का अनुभव है और तमाम चीजें हैं इनके जैसे साथ। मोदी जी का और अमित शाह जी का और नड्डा जी का साथ मिल गया, जी जी, उसे सबका साथ मिलेगा ही ललित जी। सबका साथ ऐसा सबका हो ही नहीं सकता कि उसे साथ ना मिले। जो साथ, जब सर्वोच्च साथ और सर्वोच्च हाथ मोहन जी के साथ है तो जाहिर तौर पर तुम साथ हो जब अपने, क्या बात है सर। तो दुनिया को दिखा देंगे। जी एक बार फिर हम दिखाते हैं जब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, चलिए वो एक पुरानी बातचीत हम आपको दिखाते हैं। मोहन यादव जी से जब हमने बातचीत की थी, क्या कुछ कहा था उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन यात्रा को लेकर, सुनवाते हैं आपको। मोहन यादव अगर पीछे मुड़ते हैं तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अपने जुड़ाव को याद करते हैं? देखिए मूलतः तो मैं कॉलेज में आया जैसे 1982 में, आते ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। 16 साल की उम्र थी, जॉइंट सेक्रेटरी लड़ लिया फर्स्ट ईयर में। जैसे मेरे पहले हमारे साइंस कॉलेज में सीधे सीधे परिषद नहीं जीती थी, परमात्मा की कृपा है, बाकी मित्रों का प्रेम है। फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बन गए, तुरंत सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ लिए, तो सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट भी हो गए। फिर लगातार परिषद में काम करते करते मैं 10 साल राष्ट्रीय मंत्री तक गया। फिर तुरंत राष्ट्रीय मंत्री के बाद मेरे पहले जगत प्रसाद जी नड्डा, जो वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मेरे पहले राष्ट्रीय मंत्री बने थे विद्यार्थी परिषद के। मैं संघ में गया, फिर मैं संघ के कार्यवाह और बाकी काम को संभालता रहा। इधर मेरे बाद धर्मेंद्र प्रधान बने, वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। पर हमारे यहाँ काम को हमारी मर्जी से नहीं करते। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु और हमारे वरिष्ठ प्रचारक माननीय शालिग्राम जी तोमर, हमारे तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक माननीय बाबा साहब नातू, हम अपने काम का निर्धारण भी खुद नहीं करते। मैंने कभी नहीं किया, मुझे कोई जवाबदारी दे कभी भी दे, मैं कभी मांगने भी नहीं जाता हूँ, मैं बोलता भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं अभी अपने को परिषद से संघ में काम करना चाहिए। हमने कहा ठीक है संघ में काम करेंगे। फिर 97 में उन्होंने कहा कि नहीं अब अपने को राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, और ये अच्छी बात है। तब तक उन्होंने कहा था अपना काम धंधा जमाओ, अपनी व्यवस्था अच्छी करो, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर अपन सुदृढ़ रहते हैं तो राजनीति बहुत फिसलन वाली जगह रहती है, बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत कष्ट होता है, परिवार में तकलीफ आती है। मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे इस बात का मौका भी दिया और मुझे बहुत सहजता के साथ फिर मैं जब युवा मोर्चा से जुड़ा, युवा मोर्चा विधि प्रकोष्ठ, और करते करते 2000 में मैं जिला महामंत्री बना। उसी समय में कार्य परिषद का सदस्य भी बनाया गया। तब इसी मेंबर 2 बनते थे, एक भाई महावीर राज्यपाल थे, उनके प्रतिनिधि के नाते से मैं और एक हमारे जीवी दास साहब, हमने विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का सदस्य बने। चलिए तो ये अपनी राजनीतिक यात्रा पर चर्चा करते हुए मोहन यादव जी हैं, और उस समय न शरद जी को मालूम था न मोहन जी को मालूम था
कि शरद जी जिनसे बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और मोहन जी को भी ये नहीं पता था कि शरद जी आप भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, समझ लीजिए। हाँ जी, चलिए, तमाम बातें हैं। और अब आपको एक बड़ी आध्यात्मिक स्पर्श से जुड़ी एक अनुभव की तरफ हम आपको ले जाते हैं। हम सब अपना जीवन में, अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ करने के प्रयास में सफलता सभी को नहीं मिलती। इसीलिए हम सब नतमस्तक होते हैं उस परम पिता ईश्वर के समक्ष, जो इन सब का नियंता है। और संयोग से मोहन यादव जी उस उज्जैनी से आते हैं, उस नगरी से आते हैं जो बहुत गहरे अध्यात्म में डूबी हुई है। उसी महाकाल को समर्पित ये गीत शायद आपको भी भावुक कर देगा, और आपकी आंखों में कुछ जल भी छलछला आएगा, जो शायद प्रभु के लिए आवश्यक भी होगा। इस गीत को सुनिए और फिर याद कीजिएगा, फिर हम लौटते हैं। तुम ही से है, हम तो सोच के बैठे हैं कि सब करने वाले हम हैं। ऐसा दर्शन कहता है, ऐसा दर्शन कहता है कि जब इठलाता है मनुष्य, जब अकड़ता है मनुष्य और गर्वनाद करता है रावण की तरह, त्रिलोकपति रावण, तब कहीं मुस्कुराता है महाकालेश्वर, भगवान शिव। और वो कहता है कितना तुच्छ है रे तू, लेकिन अकड़ ले, आगे बढ़ ले। और यही बात है कि जब हम बहुत प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन अगर संस्कार गहरे हैं तो हम शरण में जाते हैं और कहते हैं, हे अधिपति, मेरे पास क्या है? कुछ तो नहीं है, सब तुम ही से तो है। हमारे पास क्या है भैया, क्या है हमारे पास? तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये गाना सुनकर मुझे लगता है हम सब गहरी भावना में डूब गए होंगे। शायद इसलिए वहाँ की जनता जी। भी कह रही है कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद मिल गया। वाह। और ये कहा जाता है भगवान महाकालेश्वर के बारे में कि वहाँ पर कोई भी राजा रात्रि में विश्राम नहीं करता, मतलब सही दिन कह भर रहे हैं रहते हैं, ललित जी। रात में नहीं। लेकिन वहाँ पे कोई राजा बनेगा, ये पहली बार आदर देखा। का भाव है। देखिए, जी। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी, मेरे बिल्कुल। धाम पर आप विश्राम करो या ना करो। और नोएडा जाकर योगी आदित्यनाथ जी ने इस मिथक को तोड़ा तोड़ा है। भी ईश्वर क्या प्रतिद्वंदिता करेगा? ये हम मनुष्यों का स्वभाव है कि मेरी टेरिटरी में नहीं आना, इधर नहीं आना। ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है? आप उसके लिए उसके प्रिय संतान हैं, आप रहिए वहां, दिन दिन भर रहिए। बस वो अहंकार से बचने का परामर्श देता है कि आप अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिए, अपने विकारों पर नियंत्रण रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। यही सबसे बहुत देर से अवनीश जी की टिप्पणी का हम इंतजार कर रहे हैं। अवनीश जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। जी। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी। मुख्यमंत्री के रूप में जल्दी शपथ लेंगे। निश्चित तौर पे प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, उन सब का हल करेंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, बधाई देते हैं। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में एक चौंकाने वाला निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया है। बार बार बात चल रही थी कि लाडली बहना का चमत्कार है कि मोदी मैजिक है, तो साफ तौर पे समझ में आ गया कि लाडली बहना का चमत्कार नहीं है, मोदी मैजिक है। जिस तरीके से निर्णय दिल्ली ने करे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने उनको सुना है और स्वीकार किया है। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी रहे, उन्होंने जो काम किया उसमें कई खामियां थी और केंद्रीय नेतृत्व में माना भी कि इसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उन कमियों को दूर करेंगे और प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है,
महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको है। चलिए, बिल्कुल आपका बहुत ही सधा हुआ जेस्चर था अवनीश जी, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन राजपाल जी से एक प्रश्न ऐसे ही लाइटर वेन में ज़रूर पूछ लेते हैं कि उज्जैन से ही अब मुख्यमंत्री है, निवास वहीं है, मान्यता ये है कि यहाँ कोई रुकता नहीं है, तो लगता है मोहन जी इस मिथक को तोड़ेंगे अब। जी निश्चित तौर पर अब घर उनका वहीं है जी, और पहले भी प्रकाश चंद सेठी रहे हमारे यहाँ से। रहे। तो इसलिए पहली बार उज्जैन से कोई मुख्यमंत्री बने अच्छा, ऐसा वो भी नहीं रुकते थे कहा वहाँ जा पर राजपाल जी उज्जैन अभी में? मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जी। मुझे नहीं ध्यान है, पर मुझे शायद रुकते थे। इंदौर में भी याद घर था आता है कि उनका। वो उज्जैन की सीमा से बाहर कहीं बना, जैसे सिंधिया जी का भी पैलेस बना हुआ है, उज्जैन की सीमा से बाहर था एक समय। ये बताने के लिए मुझे लगता है मोहन जी उसका आदर तो करेंगे। तो उसका पास में आदर मेरा तो गांव में करेंगे। वहाँ बना है पैलेस, वहाँ रुके मोहन जी आके, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात। लेकिन ये एक प्रश्न तो खड़ा हुआ है कि अब क्योंकि भोले बाबा ने भी इसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की है कि अगर उज्जैन से ही मुख्यमंत्री हो जाए तब तो क्या होगा? उनका निवास कहाँ तो होगा? फिर कार्यकर्ताओं के घर है, जी आसपास गांव में भी घर है, जी जी, हमारा आसपास घर है। पास में गांव में है। बिल्कुल वहाँ ठीक के बात है। रुकेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं तो वो जैसे कहते हैं ना कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, अब मोदी के मन में मोहन यादव, तो मोहन यादव के मन में क्या है? वहाँ के कार्यकर्ता, भगवान महाकालेश्वर, उज्जैनी, निश्चित तौर पूरा पर मध्य मोहन प्रदेश। यादव जी के मन में जो है, जो मैं समझ पाया हूँ, कई वर्षों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, जी। उनके मन में संगठन का काम करते करते भारत माता की जय, क्या बात है। ये उनके मन में बहुत है। बढ़िया। हम सब राष्ट्र हित को लेकर काम करने वाली पार्टी के रूप में जब नारा दिया था हमने कि ये शालिग्राम जी तोमर साहब का नाम लिया, अभी आपका एक इंटरव्यू आया था उसके अंदर मोहन जी ने, तो शालिग्राम जी के नेतृत्व में हमने नारा दिया था कि धारा 370 चीर चलो, कश्मीर चलो, कश्मीर चलो, और हम गए थे सब लोग। श्री कृष्ण सरल वहाँ पे कवि हुआ करते थे, उन्होंने हाँ, जी हमको हाँ, अरे साहब, बड़ी रक्त से बड़ी तिलक दिव्य किया जगह था रही है। शिव और सब मंगल लोगों सिंह- को रवाना किया था। शिव मंगल सिंह सुमन क्या जी, और श्री कृष्ण सरल, उन्होंने हमको ब्लड से, खून से खुद का अंगूठा चीर के जी और तिलक किया था और रवाना किया था भूमि कश्मीर है के आपकी, लिए। सिसोदिया तो साहब निश्चित हमारे तौर पर वहाँ मध्य प्रदेश संगठन का के। कार्य है, वाह, और वाह, संगठन बड़े- भी आप देखेंगे, जनसंघ की स्थापना उज्जैन में हुई, हाँ, संघ जी। की तमाम बड़ी गतिविधियां उज्जैन को केंद्र करके होती है। तो निश्चित तौर पर हमारा मालवा क्षेत्र 12 का साल बाद उज्जैन सुमस जो तो है ही। हाँ, सीएस तो बड़े और देखिए ये वरिष्ठ पीढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता तीसरी है। पीढ़ी आगे बढ़ती हुई। जी, जी, और ये निश्चित तौर तस्वीरें पर। बहुत कुछ कहती हैं। निश्चित पीछे खट्टर साहब हैं जो करीब करीब 75 प्लस तो होंगे ही राजपाल जी, हाँ, और उनके पीछे 60 पार करने वाली, हालांकि 1-2 साल ही हैं 60 पार किए हुए, शिवराज जी और प्रहलाद पटेल जी। चिंतन मनन के भाव हैं दोनों ही चेहरों पर। अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, पीछे हैं, वो बात करेंगे। मोहन जी, पहले छोड़ देते हैं, यानी खट्टर साहब को, क्योंकि उनकी वरिष्ठता है और दिन भर की पूरी प्रक्रिया है, सुबह से आए हैं तब से विचार मंथन की प्रक्रिया चल रही। प्रणाम खट्टर साहब, बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग अच्छे से करिए, मैंने अपना दायित्व निभाया, जो संदेश आया उसको आप तक पहुंचाया और अब मैं चला। प्रणाम करता हूं आप सभी को। जी, तमाम लोग हैं, मीडिया प्रमुख आशीष जी जी भी हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ, संवाद प्रमुख। चलिए, अब बढ़िया करिए, बाकी आगे की कुछ चर्चा भी हो रही है कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ भेंट होगी। अरे खट्टर साहब भी ये सोचते होंगे ना कि मैं भी ऐसा चौंकाने वाला नाम था। जब हरियाणा में उनकी बात हुई थी तो किसी ने सोचा नहीं था, अचानक से खट्टर साहब का नाम आया, बिल्कुल लोगों ने कहा सही- ये सही कहाँ कहा कौन आपने, है। बिल्कुल सही कहा। और खट्टर साहब भी ऐसा ही चौंकाने वाला नाम थे, और अब मोहन यादव जी हैं। तो चलिए, राजभवन के बाहर क्या कह रहे हैं मोहन यादव जी? सर क्या कुछ कहेंगे? नई जिम्मेदारी मिली है अब मुख्यमंत्री। सर चलिए, कौन कौन है यहाँ जी पे? सर, जी सर, जी सर, चलिए, जी सर, सिंगल क्या- सिंगल सर, क्या इनकी कहेंगे? एजेंसीज सर नई जिम्मेदारी मिली है, प्लीज कार्यकर्ता को चुना है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती, और हम सब की ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं।
मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वी डी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने जो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे एक पीटीआई और पीटीए संदीप भाई आइए। ये नवागत मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं और बहुत सारे चेहरे इस समय वी डी शर्मा जी क्या करें, कार्यकर्ता के तौर पर जो काम कर रहे थे काफी लंबे समय से। ये हम पहले दिन से मीडिया को भी कह रहे थे, जब भी चर्चा होती थी, केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, मध्य प्रदेश के लिए जो अच्छे से अच्छा कदम होगा तो एक सामान्य अच्छे कार्यकर्ता को आज विधायक दल का नेता चुना गया है। बहुत बहुत बधाई। मोहन जी चलिए, तो ये लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर और निश्चित तौर पर इन प्रतिक्रियाओं के पीछे ये भी है, खुद मोहन यादव जी नवागत मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं तो पीछे की पंक्ति में था और मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं था कि ये मैं हो सकता हूँ। कमाल की पार्टी है बीजेपी। राजपाल जी, ये तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस के चेहरे पर भी, मैं जो यहाँ हमारे साथी मौजूद हैं उनके चेहरे पर भी मैं देख रहा हूँ, आश्चर्य है। निश्चित तौर पर बीजेपी का ये एक, और ये निश्चित तौर पर इसके पीछे एक गहन सोच है। जिस तरह से वी डी शर्मा जी को चौथी पीढ़ी के नेतृत्व को मध्य प्रदेश में संगठन की कमान सौंपी और अब चौथी पीढ़ी के ही प्रतिनिधि मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक पूर्ण परिवर्तन का सर्किल पूरा किया। राजपाल सिसोदिया सर, देखिए, वैचारिक अनुष्ठान के लिए कार्यकर्ताओं पे आधारित राजनीतिक संगठन है हमारा। हमारे मूल कार्य पद्धति जो है और उस कार्यकर्ता के आसपास होती है और इस प्रकार के जब निर्णय होते हैं तो कार्यकर्ता के मन में पार्टी के प्रति काम पर लगे रहने का और कर्तव्य करते रहने का एक भाव जागृत होता है। वो पुष्ट होती है अपनी वह धारणा कि ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को अवसर मिलता है। तो इसी कार्यकर्ताओं के मन में अपनी धारणा को पुष्ट करने वाला निर्णय भी है ये निर्णय, जहाँ एक तरफ संगठन के द्वारा किया हुआ निर्णय जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विकास को ले जाने का, सरकार के माध्यम से विकास करने का तो है ही सही, पर इसके साथ साथ में जो हमारे संगठन की संरचना है, जो हमारा कार्यकर्ता भाव है, जो कार्यकर्ता के मन के अंदर चलने वाले भाव है, उस भाव में ये बात पुष्ट करना कि इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी काम करने का, किसी भी स्तर का काम करने का जो है दायित्व मिलने की संभावना बनी रहती है। उस संभावना को ऐसे उदाहरणों के द्वारा हम पुष्ट करने का काम। अरे देखिए राजपाल जी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है क्योंकि लोग और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। जब पता चलता है कि अपने ही क्षेत्र का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और ये देखिए कार्यकर्ता मोहन यादव जो मुख्यमंत्री नए मध्य प्रदेश के, उनके घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए शिवराज सिंह चौहान उनको आशीर्वाद देते हुए भी, और जैसे कि शरद जी जिक्र कर रहे थे, दो अलग अलग पीढ़ियां, ये कह सकते जनरेशन तो नहीं कह सकते, बहुत लंबा गैप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और सिसोदिया जी, एक सवाल बहुत सहज और सरल सवाल है मन में आ रहा है। इतना लंबा समय लगा, हम कहते हैं कि ये तो सब कुछ तय होगा, चौंकाने वाला नाम है वो भी तय होगा, कुछ कह रहे हैं शायद जी नहीं, कोई इसको लंबा समय लगा ऐसा नहीं लंबा समय मतलब 2-2.5 घंटे लगभग समय का लगा और सबसे बातचीत की गई, मीटिंग हुई, पूरा एक कार्यक्रम था, पूरा एक तय कार्यक्रम था, शेड्यूल था। सवेरे ही वो कार्यक्रम आ चुका था, 4 बजे से बैठक शुरू होना थी, 1 बजे से पंजीयन थे, जी, लंच था, 3 बजे से 4 बजे के बीच में सामूहिक एक फोटोग्राफी का एक वो सेशन था, समूह फोटो हुआ, एक समूह चित्र हुआ, एक छाया चित्र, उसके बाद में भी 4 बजे से ये सब था। नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं 1-to-1 चर्चा में क्या हुआ होगा सर? मतलब निश्चित तौर पर प्रबंध समिति की भी बैठक हुई थी, प्रबंध हमारे जो चुनाव समिति के प्रमुख लोग हैं वो भी बैठे थे और बात भी होने का काम हुआ। और उसके अलावा जो है कहीं ना कहीं नेतृत्व ने जो तय करा, उस नेतृत्व के तय नाम पे सहमति बना के उसे घोषित करने का काम हुआ।
प्रस्ताव होने का काम हुआ। इसके साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल इस तरीके से विलंब से नहीं देखा जा सकता। एक सप्ताह का अगर मान लो इस समय है तो उस समय को भी हम जो है बताने की स्थिति में है। शुरू के 3 दिन विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो है आभार इत्यादि कर रहे थे। कुछ सांसद हमारे इसमें चुने गए थे, उनके इस्तीफे की प्रक्रिया दिल्ली में चल रही थी। फिर कुछ मंत्री लोग थे, उनके इस्तीफे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकार होते हैं, वो प्रक्रिया। ये पूरा हफ्ता पिछला हमारा उस प्रक्रिया में गया। इन 2 दिनों में पार्टी स्तर पर चिंतन मनन हुआ और आज सोमवार हमारा इस सप्ताह का पहला दिन। आज हमारे नेता तय हो गए और आप देखेंगे कि शुक्रवार नहीं आएगा, ये सप्ताह एंड नहीं होगा, इसके पहले तुलसी सिलावट क्या कह रहे हैं, सुनिए। महाराज नहीं बधाई बधाई, बहुत बधाई, लेकिन चेहरे पर वही कि हाँ जी ई तो हमने नहीं क्या एक बार फिर से था। जल संसाधन विभाग इनके पास आएगा कि नहीं आएगा, ये एक बड़े नहीं, कयास ये है। सारी चीजें तो भविष्य के घर में है ललित का, क्या आएगा क्या जाएगा। तो सर एक और जिक्र आप जी, कर रहे थे कि जी। एक मुख्यमंत्री मालवा निमाड़ क्षेत्र का हो गया है, तो क्या अध्यक्ष भी मालवा निमाड़ क्षेत्र का ही होगा, क्योंकि क्षेत्रवार भी ये गणित देखा जाएगा बीजेपी की तरफ से। देखिए अभी 3 राज्यों में संगठनात्मक परिवर्तन की तरफ भी भारतीय कैलाश जी जनता का जिक्र पार्टी किया। बढ़ेगी, हाँ जी। क्योंकि बड़े नेताओं के समायोजन की बात है और जेपी नड्डा सहित मुझे लगता है कि जो संबंधित प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल की क्या स्थिति है इसका मूल्यांकन संगठन करेगा और पूरा हो चुका है कार्यकाल तो वहाँ ज़रूर बदलाव की तरफ वो बढ़ने की दिशा में बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा भेजा गया है तो सुविचारित रणनीति है कि विधानसभा में सारा संतुलन बना रहे और विधानसभा अध्यक्ष एक ऐसा पद है जो बहुत गरिमा से मुख्यमंत्री को सलाह भी दे सकता है। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय इस भूमिका में नज़र आ सकते हैं, जो लीगल पक्ष, संवैधानिक पक्ष, तमाम बिंदुओं पर ध्यान रखकर रमन सिंह से अनुभवी वहां कौन हो सकता है। जी बिल्कुल, 3 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण और देखिए नए सीएम का ऐलान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवराज का इस्तीफा, ये पूरे 5 साल आपको याद रहेगी, ये वो तस्वीरें हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए मोहन यादव नए मुख्यमंत्री, देखिए उनके साथ तमाम बड़े दिग्गज मौजूद है। कैलाश जी मौजूद है, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा मौजूद हैं और बंगू भाई पटेल उनके सामने देखिए ये नई सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए। और देखिए 3 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण। और आप देखिए ललित, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक पीढ़ी हस्तांतरण बड़ी शांति से कर दिया गया। राज्यपाल जी इससे सहमत होंगे कि आप देखिए कि एक वरिष्ठ पीढ़ी को नए दायित्वों का निर्धारण करके, नरेंद्र सिंह जी ने अभी कुछ कहा नहीं है लेकिन वो विधानसभा अध्यक्ष होंगे, कैलाश जी की अगली भूमिका तय होगी, प्रहलाद जी और राकेश जी के बारे में हमारा अनुमान है कि वो फिर केंद्र जा सकते हैं लोकसभा चुनाव लड़कर। तो बड़ी शांति से देखिए, कहीं कोई आवाज नहीं है, कोई ऐसा स्वर नहीं है, सबसे बातचीत हो चुकी होगी कि आप भी तैयार रहिए, आप भी तैयार है, लेकिन जो दायित्व होगा, ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। आप बड़े क्यों बनते हैं? राम और लक्ष्मण, इनकी जो ताकत थी समन्वित, आप देखिए राम और उनके भाइयों की क्या भूमिका थी जी, है ना। आप देखेंगे कि भरत की क्या भूमिका थी, लक्ष्मण की क्या भूमिका थी। और एक घर जिसमें एकता का स्वर होता है, वो घर कैसे तरक्की करता है, इसका आइडियल एग्जाम्पल बीजेपी है। जी ललित, बिल्कुल, और यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले हम मोहन यादव के घर के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, वहां किस तरह का माहौल है। देखिए अब डॉक्टर मोहन यादव, उनका भोपाल का जो घर है, वहां देखते हैं किस तरह की तस्वीरें। देखिए ये हमारे जो है सहयोगी सूरज शर्मा भी मौजूद है। सूरज सुन पा रहे हैं? सूरज भी अभी अचंभित लग रहे हैं। चलिए ये अभी अचंभित लग रहे हैं सूरज भी। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देखिए बहुत कुछ कहती हैं और ये जबरदस्त उत्साह में। चलिए, ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां नृत्य चल रहा है और हमारे साथी भी खड़े हैं। थोड़ा सा उनको भी समय लग रहा है कि वो भी थोड़ी अचंभित मुद्रा में है, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के नाम चले हैं। पूरा मौका दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मौका दे रहे हैं, खुशी मनाने का पूरा मौका। बिल्कुल सही बात है। नृत्य और गायन की परंपरा जो है भारत में बड़ी समृद्ध रही है
और ऐसे मौकों पर तो हर व्यक्ति डांसर हो जाता है जी जी शादी में, और इस तरह के जब अवसर आते हैं, क्योंकि आपको कुछ सधे हुए तरीके से हाथ पैर उछालने रहते अच्छा, हैं। मोहन जी भी कह रहे होंगे मालवी अंदाज में, कहीं हो गया ये? हाँ, तो कहीं उनको हो भी गया। कहीं हो गया। हाँ, बहुत बधाई। नहीं, कार्यकर्ता मतलब, कहीं हाँ, कह रहा है, तो उनसे कहीं- मुलाकात कहीं- भी नहीं हुई हाँ, होगी उनसे। कहीं कह रिया है। राजपाल जी थोड़ा मालवी में बोलिए ना, जरा हाँ, सर। आनंद बढ़ेगा। जी, निश्चित तौर पर कहीं हो गया, पता ही नहीं चल रही है। मालवा में तो उत्साह अपार है ही सही, और हमारे यहाँ मालवी ही बोली जाती है। जी जी जी, जब हम लोग मिलते हैं, चाहे हमारे नेतागण आपस में मिलते हैं, कई बार तो जो अधिकारीगण है वो भी मालवी में बात कर भी लेते हैं, समझ भी अच्छा, लेते हैं। मीटिंग में भी बातचीत होती है? हम लोग मालवी में बात क्या करते बात हैं, कई बार वो बहुत बढ़िया। उद्बोधन तक मालवी में दे लेते हैं, और बड़ी मीठी भाषा है। सर कुछ और सुना के बताइए सर, किस तरह की बातें होती हैं? अभी आपको मोहन जी को मोहन जी के बधाई व्यक्तित्व देनी पर बोल दीजिए कुछ मालवी में। मैं- मोहन जी को बधाई देनी है आपको। जी जी, मोहन यादव जी अपना बीच का जो है, अपना- मालवा का अरे जो क्या- है, हाँ, गांव का है, खेती है, किसानी है, वकालत भी करी है, सब काम करी उन्होंने, बिल्डरशिप भी करी, गांव-गांव में संबंध रिया, जगह जगह जानो आनो रियो, चौराहे गली में आहा। बैठनो उठनो रियो, क्या कई बात है। बात और है। कुल मिलाई ने ऐसो नहीं है कि कोई बाहर का आदमी बनी हाँ, है, अपना ऐसो बीच नहीं में है। कुछ बनी हो, और अपना बीच में को भी मुख्यमंत्री ऐसो आदमी बनी हो कि जो मालवा को जो रचियो बचियो आदमी। दाल दाल वाह, वाह, वाह। दाल बाफले की पार्टी हुई गई। हाँ बिल्कुल, दाल बाटी चूरमा चलेगा। बहुत बढ़िया राजपाल जी, बहुत क्या बात है सुंदर, सर। कितनी मीठी बोली है मालवी।